हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आपने टाइटल में देखा भी होगा कि महान व्यक्तियों के क्या लक्षण हैं, या ऐसा कौन सा महान गुण है, ऐसा कौन सा गुण है जो आपने सभी महान व्यक्तियों में कॉमन रूप से देखा होगा, कॉमन रूप से वो गुण देखने को मिला होगा आपको। और वो गुण है दोस्तों, सादगी, सहजता, सरलता या सादापन, आप जो कहें। आपने देखा होगा जितने भी महान व्यक्ति हैं उनका पहनावा कितना सरल रहता है, कितना सादगी से भरा हुआ रहता है उनका पहनावा। उनकी बातें कितनी सरल, कितनी विनम्रता पूर्वक रहती है उनकी बातें, है ना दोस्तों? तभी तो वो महान कहलाते हैं ना। चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद इसी टॉपिक पर और भी बातें करेंगे। दोस्तों, आप सभी ने महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री सहित विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण आविष्कार किए हैं। और उनका तो फिजिक्स में विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत कितना फेमस है। उस सिद्धांत पर उन्होंने बहुत सारी खोजें की हैं और बहुत सारे नए नए आविष्कार किए हैं दोस्तों। उनके बारे में हम एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। वे रॉयल सोसाइटी में कार्य करते थे, और उनका जो पहनावा है और उनकी जो बातें हैं, जैसा कि हमने बताया ना, वो तो महान व्यक्ति ही थे। और ख़ास बात यह है कि उनका पहनावा और उनकी बातें उनसे उनके इतने अच्छे गुणों को, यानी उनके जो साइंटिस्ट होने के जो महान गुण हैं, वो छुप जाते थे उनके इतने अच्छे सादगीपूर्ण व्यवहार से। यही बात तो मेन है दोस्तों, कि महान व्यक्ति अपने जो उनके जो महान गुण हैं वो उनको सादगी से हमेशा छुपाए रखते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। अभी आपको स्टोरी में और भी मज़ा आने वाला है सामने। एक बार क्या हुआ, एक सरकारी अधिकारी उनसे मिलने के लिए रॉयल सोसाइटी पहुंचा। वो फैराडे जी से पहले मिला नहीं था, पहली मुलाकात होने वाली थी, तो उनसे मिलने पहुंचा। जैसे ही वो रॉयल सोसाइटी पहुंचा, तो वहाँ पहुंचकर उस अधिकारी ने किसी से पूछा कि भाई यहाँ पे मुझे माइकल फैराडे जी कहाँ मिलेंगे। तो सामने से उन्हें बताया गया कि भाई ये आ, आप यहाँ से जाएंगे तो आपको एक प्रयोगशाला दिखेगी, और उस प्रयोगशाला में वे काम कर रहे होंगे, आपको वहीं मिल जाएंगे। तो उनको प्रयोगशाला की ओर निर्देशित कर दिया गया, और वे फिर प्रयोगशाला की ओर चले गए। जब वहाँ वो सरकारी अधिकारी जो आए थे मिलने, जैसे ही उस प्रयोगशाला में पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक व्यक्ति बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहनकर, यानी ऐसे कपड़े जो बूढ़े व्यक्ति पहनते हैं, एकदम ढीले ढाले, वैसे कपड़े पहनकर कुछ बोतलें साफ कर रहा है। तो उस व्यक्ति ने पूछा, जो आया था बाहर से उनसे मिलने, कि आप माफ़ कीजिएगा, क्या आप रॉयल सोसाइटी में कर्मचारी हैं? तो सामने से उन्होंने कहा, हाँ हाँ, मैं 4 दशकों से यहाँ अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो सामने से उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा, क्या आप अपने वेतन से खुश हैं? यहाँ पे आपको जो मिलता है वेतन, क्या आप उससे खुश हैं? तो सामने से माइकल फैराडे जी ने कहा, जी हाँ, मैं पूर्णतः खुश हूँ, पूर्णतः संतुष्ट हूँ। मुस्कुराते हुए कहा उन्होंने। फिर फिर उस व्यक्ति ने कहा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? कृपया मुझे अपना नाम बताइए। तब उन्होंने कहा, जी मेरा नाम माइकल फैराडे है। ये नाम सुनते ही, उनके श्रीमुख से ये नाम सुनते ही वो व्यक्ति इतना अचंभित हुआ, उसे इतना आश्चर्य हुआ कि जिन वैज्ञानिक का नाम हमने न्यूज़पेपर्स में बड़े बड़े हेडलाइंस के रूप में, मतलब कि जिनके हमने इतने चर्चे सुन रखे थे, उनके नाम से इतने आविष्कार दर्ज हैं, आज मैं उनको अपने सामने देख रहा हूँ और मैं इतना आश्चर्यचकित हूँ। वे इतने सहज और साधारण वस्त्रों में, सादगी भरे वस्त्रों में, जिनको तो मैं पहचान भी नहीं पा रहा हूँ, और वे इतने ग्रेट साइंटिस्ट हैं।
दोस्तों, यही सच है। सादगी ही महानता की पहचान है। जितने भी महान व्यक्ति हैं ना, आपको हमेशा सरल रूप में दिखेंगे। उनमें किसी भी प्रकार का कोई दिखावा, कोई आडंबर आपको ज़रा भी नज़र नहीं आएगा। वे दूसरों को दिखाने के लिए या अपने आप को ज़्यादा करके बताने के लिए कभी भी ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वे अपने आप में मस्त रहते हैं, सरल रहते हैं, सहज रहते हैं और बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं और केवल केवल और केवल अपने कार्य में, जो उनका कार्य क्षेत्र है, सिर्फ वहीं तक अपना ध्यान सीमित रखते हैं। ना कि उनका ध्यान दुनिया में मतलब हम लोग जैसे हैं कि हम लोग का ध्यान कैसे रहता है कि सामने क्या हो रहा है, सामने वाले ने क्या खरीदा, हम भी वो खरीद के लाएंगे। सामने वाले का इतना बड़ा घर है, हम उससे बड़ा घर बनाएंगे। उसने ये गाड़ी खरीदी, हम उससे बड़ी गाड़ी खरीदेंगे। सामने वाले के पास मोबाइल का ये लेटेस्ट वर्जन आया है, हम उससे बड़ा वर्जन लाएंगे। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में एक नज़र डाल के देखें तो हम ये पाएंगे कि हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ तुलनाओं से भरा पड़ा है और ये तुलनाएं कंटिन्यूअसली लगातार लगातार हमको दुखी बनाए हुए हैं। हमारी भूख कभी शांत नहीं होती दोस्तों। हमारी ख्वाहिशें क्या रहती हैं? हम ब्रांडेड आइटम्स पहने, ब्रांडेड घड़ी पहने, ब्रांडेड मोबाइल लें, ब्रांडेड जीन्स, ब्रांडेड टी शर्ट। आपको पता है हम ये क्यों करते हैं? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण रहता है कि हम स्वयं को बहुत बढ़ा चढ़ाकर, बहुत बड़ा हुआ दिखाना चाहते हैं और हम दूसरों से अच्छा दिखना चाहते हैं। क्योंकि हम जैसे ही दूसरों में कुछ अच्छा देखते हैं तो हमको लगता है कि मुझे इससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, मैं इससे अच्छा ज़्यादा दिखूँगा। मतलब कि हम हमेशा अपने आप को अधिक, और ये सब दिखावा है दोस्तों, ये सब दिखावा है, ये सब आडंबर है। और गजब की बात ये है कि ये भूख कभी शांत नहीं होती, क्योंकि आप जो भी वस्तु का, जो भी मॉडल, जो भी ब्रांड खरीद के लाएंगे, आपको उससे बेस्ट कहीं और नज़र आएगा। फिर आपकी भूख फिर बढ़ेगी, आपका मन फिर कुंठित होगा और आप फिर उससे बड़ा लाने की कोशिश करेंगे। मैंने तो अनेक ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो इसी बात के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और कभी कभी तो आपने खुद देखा होगा कि लोग दूसरों को दिखाने के लिए, यानी आडंबर के लिए, ऐसे काम करने से भी नहीं चूकते जो कि उचित नहीं है। पैसा कमाने के लिए ऐसे कार्य करने से भी नहीं चूकते जो कि उचित नहीं है। ये बहुत सच है दोस्तों, आपने खुद देखा होगा। लोग दिखाने के लिए बड़ा घर बनाते हैं और वो बड़ा घर बनाने के लिए लोन लेते हैं। आपने देखा है दोस्तों। और भी ऐसे अनेक कार्य हैं जिसमें हम बहुत सारा दिखावा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, अपनी झूठी वाहवाही दर्शाने के लिए। लेकिन अंदर ही अंदर हम क्या हैं वो तो हम ही जानते हैं ना दोस्तों। इसलिए जीवन तभी सुखमय और तभी सुकून से भरा हो सकता है जब आप लोगों को दिखाने के लिए बिल्कुल कतई ये कार्य न करें। आप अपने में रहें, अपने में मस्त रहें, स्वयं को बेस्ट बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर तुलना करनी है ना तो दूसरों से न करें, खुद से करें। खुद का नया बेस्ट वर्जन बनिए, खुद मेहनत कीजिए, खुद को अपडेट कीजिए, तब आपका मन कभी दुखी नहीं होगा। दुखी तब होता है जब हम दूसरों को देखते हैं। और याद है दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी कहा था आपको कि हमारा मस्तिष्क सदा तुलनाओं पे जीता रहता है। हम इधर उधर चारों तरफ दुनिया में देखते हैं और सिर्फ तुलनाएं करते हैं कि उसके पास मेरे से ये चीज़ ज़्यादा है, उसके पास मेरे से ये चीज़, उसके पास लेटेस्ट मॉडल है, और हम फिर हीन भावना में जीते हैं दोस्तों। हाँ, ये फैक्ट है दोस्तों। और फिर जब हम तुलनाएं करते हैं, तुलनाएं करते करते फिर हमारी जो तुलना करेंगे वो आदत है, वो ईर्ष्या में बदलती है। फिर हम ईर्ष्या करने लगते हैं, वो ईर्ष्या हमारे मन में हीन भावना भी पैदा करती है और फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, दुखी होने का कोई कारण बिल्कुल यहाँ पे है ही नहीं। अगर हम चाहें तो अपने तक सीमित रहकर आप बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जी सकते हैं बिना दिखावा किए। उस दिन मैं एक मोबाइल में मैं एक जोक देखा, उसमें ये लिखा था कि यदि आप लोअर और टी शर्ट में कहीं भी निकल जाते हैं घूमने, तो ये समझ के चलिए कि आप माया मोह से दूर हो चुके हैं। फिर मैंने एक पल के लिए सोचा, यार बात तो बहुत सही है। और अचानक मेरे को खुद पर, माफ़ कीजिएगा, मैं अपने आप को महान बताना बिल्कुल नहीं चाहता, मैं तो ये बताना चाहता हूँ
कि अचानक से मेरे को खुद पर उसको रिलेट, अचानक से वो अपने आप मुझ में वो रिलेट हो गया, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत वैसा हूँ कि ध्यान, इस बात का ध्यान नहीं रखते हुए कि मुझे क्या पहन के जाना चाहिए या क्या नहीं पहन के जाना चाहिए, मैं कहीं भी निकल जाता हूँ। इसका अर्थ मैंने अपने आप को ये माना कि हाँ, भले इतना सही सही, 0 पॉइंट डेसिमल 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 बहुत, यानी कि इतनी सा मात्रा में ही सही, मैं कम से कम माया मोह से इतना सा तो दूर हूँ, ऐसा मैं अपने आप को खुद कहा और मैं अपने आप को शाबाशी भी दिया। इस बात पे क्या सच है क्या झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन हुआ तभी तो मेरे मन में ये बात आई ना, मतलब वो मुझसे रिलेट अचानक से हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं 0 दशमलव कहीं ना कहीं ये सच्चाई छिपी होगी दोस्तों। ये सच है कि मैं बिल्कुल महान नहीं हूँ, ये फैक्ट है। फिर भी वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और मुझसे मैंने उसको रिलेट कर लिया, क्योंकि वो हो गया। दोस्तों, आप जब सहज बनेंगे ना दोस्तों, बहुत ही सरल बनेंगे ना, तो आपका मन बहुत खुश रहेगा, क्योंकि उस समय आप किसी से तुलना नहीं कर रहे होंगे। कौन क्या पहनता है, क्या खरीदता है, क्या उसके पास लेटेस्ट चीज़ है, इस बात से आपको अगर कोई मतलब जब नहीं होगा ना दोस्तों, तो आप देखना आपकी लाइफ बहुत शानदार चलेगी। आपके पास भले 100 रुपये की टी शर्ट क्यों ना हो, आप उस पर बहुत खुश रहेंगे। और जब आप तुलना करेंगे कि उसके पास 700 की टी शर्ट है, मैं 1000 वाली लूँगा, उसके पास 1500 की है, मैं 2000 वाली लूँगा, तो ये ऐसा करके दोस्तों आप खुद के ही दुखों को बढ़ावा देंगे। सो इसलिए आप हमेशा एक बात याद रखें कि हमेशा सादगीपूर्ण रहें, सादगी में रहें, और जब आप रहेंगे एकदम सादगी में, तो आपका जीवन एकदम एकदम खुशहाल और एकदम सुखमय हो जाएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको थोड़ी बहुत तो समझ में आई होंगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, और कमेंट करके आप ज़रूर बताया करें दोस्तों कि वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आपको वीडियो से कुछ ना कुछ तो लाभ हो ही रहा होगा। तो आप ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो अगर अच्छा है तो ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ताकि दूसरों को भी ये अच्छी अच्छी बातें पता चल सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों।